हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे ये पाकिस्तानी अब इमरान खान को यू टर्न प्रधानमंत्री बोलने लग गए हैं, क्योंकि पाकिस्तान की जनता ने आज इतना दुख सहन कर लिया है इमरान खान की हुकूमत के में कि जनता की यूज आने वाली हर एक चीज की कमी पाकिस्तान में देखी जा सकती है। क्योंकि मीडिया खुद भी डिस्कशन कर रही है इस चीज का कि अभी जो इमरान खान ने जो गैस का बहरान पैदा किया है पाकिस्तान में, अब लोगों को जंगलों की तरफ भागना पड़ गया है, क्योंकि लकड़ियां इकट्ठी करने के लिए वही पुराना युग वापस आ रहा है पाकिस्तान में। क्योंकि इमरान खान ने अपना यू टर्न ले लिया और कोई भी जो तब्दीली का वादा किया था उनमें से एक भी वादा अभी तक इमरान खान ने पूरा नहीं किया है। तो दोस्तों देखिए डिबेट कैसे अब पाक मीडिया भी धोने लग गया है इमरान खान को, क्योंकि इसकी हुकूमत ने हमेशा से कभी न कभी कभी कुछ कमियां ही आई है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों लेनी चाहिए क्योंकि ये इमरान खान का दौर है, इसमें यू टर्न लिए जाते हैं। आपने लोगों को बदल लेनी चाहिए क्योंकि ये इमरान खान का दौर है, इसमें उसूलों पर समझौते किए जाते हैं। लोगों को अपनी आदत बदल लेनी चाहिए क्योंकि इमरान खान का दौर। वाकई लोगों को अपनी आदतें बदल लेनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि जो एक ख्वाब फरोश था, उसने जो ख्वाब बेचे और इस कौम के करोड़ों लोगों ने ख्वाब खरीदे, तो वो जो इफ्तिखार आरिफ साहब ने कहा था ना कि ख्वाब की तरह बिखर जाने को जी चाहता है, ख्वाब की तरह बिखर जाने को जी चाहता है, ऐसी तन्हाई के मर जाने को जी चाहता है। अब तो जिन्होंने इनको वोट दिए, जिन्होंने इनके साथ मोहब्बत की, जिन्होंने इमरान खान साहब का एक खूबसूरत मुजस्समा महबूब की तरह अपने दिल में और अपने दिमाग पे उतारा था और इश्क किया था जिन्होंने इमरान खान साहब से, इनके जो सिंपथाइजर थे, हमदर्द थे, फॉलोअर थे, वोटर थे, सपोर्टर थे, उनको क्या पता था कि हम जिसको अपना महबूब बनाकर अपने अंदर उतार रहे हैं, कल को उसकी इतनी मुहिम किस्म की शक्ल हमारे एनर्जी के काम खुद कर सकते हैं जनाब, आप बिजली खाने खुद बनाएं। तो ये बात कही जाती है, ये कहां तक दोस्त है कि कोई गैस का बहरान भी कुछ सूबाई हुकूमत चले, पीपल्स पार्टी कुछ कर ले, बाकी जगहों पर तो चले अभी तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, तो पीपल्स पार्टी कुछ कराची के सिंध के लोगों को कुछ दे सकती है तवानाई के हवाले से। देखिए सिंध हुकूमत कर सकती है या नहीं कर सकती है, सिंध हुकूमत के पास होगी तो उसको देनी चाहिए। अगर उसके पास, अगर वो खुद इस्तेमाल कर रही है तो इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर सिंध हुकूमत के पर्सनल किसी काम में आ रही है तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए। अगर जरदारी साहब के घर में है और किसी और के पास नहीं है तो उनके पास भी नहीं होनी चाहिए। ये कतन तय बात है। ये नहीं है कि हुक्मरान जो हैं वो तो उससे इस्तेफादा करें और आम लोग जो हैं वो उससे वो करें। लेकिन ये जो कह रहे हैं कि अपना इंतज़ाम करें, तो फिर हुकूमत किस लिए होती है, फिर गवर्नेंस किस लिए होती है? क्या आपका काम बैठ कर काबीना के इजलास करके और मुख्तलिफ इदारों के इजलास करके पार्लियामेंट में बैठ कर सिर्फ आपने जो है वो तकरीरें करनी है या बातचीत करनी है या बहस करनी है? इस तरह की चीज़ों के बारे में अवाम अपना खुद करें, अवाम अपनी रोटी भी खुद हासिल करें, अवाम अपने मेहनत भी खुद करें, अवाम अपना रोज़गार भी खुद तलाश करें। आप लोगों को बेरोज़गार करें, आप लोगों के छाबड़े उलट दें, आप लोगों के जो हैं वो ठेले उजाड़ दें, आप लोगों के कच्चे घर उजाड़ दें और आप जो है उनसे कहें कि अपना घर भी खुद तलाश करो, अपना सब कुछ खुद तलाश करो, अपनी ज़िंदगी भी जिस तरह से गुजारो, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। और फिर ठीक है कि थाने में अगर कोई आपको कत्ल कर दे, थाना कोई कार्रवाई नहीं करेगा। अगर कोई पटवार वाले आपके खाते दूसरे को इसमें बदल दें, हम क्या करें? आप अपना खुद इंतज़ाम करें। ये अगर कोई आपको कहीं से पानी गिजरात में आपको पानी चाहिए, नहीं वो आप पाशी का महकमा नहीं देगा, आप आसमान से लें, जो भी करें, हमारा इसमें कोई गर्ज नहीं है। हमारे अपने खेतों में जा रही है, हुक्मरानों के खेतों में जा रही है, इससे रियासत का कोई ताल्लुक नहीं है, हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं है। तो फिर ऐसी हुकूमत है क्यों भाई? किस लिए अपना वजूद रखती है? इस हुकूमत को हमने क्या करना है? इस हुकूमत के वजूद का जवाब क्या है जो अपने लोगों को कोई चीज़ देने की बजाय ये कहती है कि जनाब अपना इंतजाम खुद ही कर लो? मुझे फैसले मुसल्लत करते हैं लोगों के ऊपर। इस वक्त डिफेंस में DHA में गैस नहीं है, ज़ीरो गैस, क्लिफ्टन में नहीं है। अच्छा ये भी है कि पाकिस्तान का जो कराची में सिंध का और मुल्क का अहम हुक्मरान तबका है, इस्टेब्लिशमेंट का तबका है या ब्यूरोक्रेसी का तबका है या पॉलिटिशियन है, वो सारे इन्हीं इलाकों में रहते हैं। यहाँ गैस नहीं है और शहर के दीगर बड़े इलाकों में गैस नहीं है
और लोग जो हैं जो कच्ची आबादी में वो तो लकड़ियां काट कर गुजारा करें, लकड़ियां भी नहीं मिल रही हैं, इसलिए कि लकड़ियों को जंगल नहीं रहे हैं। एक ज़माने में होता था, लकड़ियां काट कर लोग गुजारा किया करते थे। मिट्टी के तेल के चूल्हे वापस आ गए कई जगहों पर। कई जगहों पर मैंने अजीब सूरत हाल देखी है कि लोग गैस की बहुत थोड़ी सी गैस आती है तो वह साथ में लकड़ी लगा लेते हैं और लकड़ियाँ और गैस मिलाकर उस पर खाना बनाते हैं। ये मैंने खुद देखा है बनता हुआ। तो ये है शहर की सूरत हाल। और नागा किस वक्त होता है? सुबह 7 बजे से 9 बजे के दरमियान बच्चों के स्कूल के जाने का टाइम है और नाश्ते का वक्त है। और दोपहर को 1 बजे से 3 बजे या 3:30 बजे के दरमियान, ये ताकि दोपहर का खाना ना खाएं। और रात को जो है वो 7 बजे से लेकर 9 साढ़े 9 बजे तक गैस नहीं होती है। ये तो बिल्कुल, बाकी तो बहुत लो हो तो आती है, लेकिन इन औकात में टोटल नागा होता है। जबकि ये कहा गया था कि ऐसे वक्त में इन औकात में जो है वो नागार भी नहीं होगा और लोड शेडिंग भी नहीं होगी गैस की। अच्छा, गैस का बहरान इनका अपना पैदा करदा है और इंतहाई नाअहल किस्म के वजीर को मुसल्लत किया गया है जिसको इन चीज़ों की इल्म भी नहीं है। अच्छा। इसलिए कि मैनेज करना पड़ता है ना आपको। माजी के में हुकूमतें भी तो मैनेज करती रही हैं चीज़ों को, और वो जो पुराने पाकिस्तान की पुरानी हुकूमतें थी उनके दौर में इस तरह की सूरत हाल पैदा नहीं हुई थी कि डोमेस्टिक कंज्यूमर जो है उसको भी आप अचानक गैस बंद कर दें तो पूरा पाकिस्तान का एक बड़ा हिस्सा तो उस पर चला गया था गैस के ऊपर। अब गैस है नहीं और लोग इस तरह से अपना किस तरह गुजारा कर रहे हैं तो शायद हुक्मरानों को, अच्छा, वो लोगों का सब्र आजमाना चाहते हैं कि कितना इनको इस हद तक कर दो कि ये या तो फट पड़े या मर जाएं। यानी एक बात इन्होंने तय कर रखी है कि लोगों की कुव्वत इरादे को बेदर्दी के साथ कुचल दिया जाए और उनकी ख्वाहिशात को, यानी जिंदगी का बुनियादी जरिया ग़िज़ा है ना, उसको भी खत्म कर दिया जाए। यहाँ तक ये पहुंच चुके हैं और अब ये तवक्को भी रखते हैं कि हमारी कारकर्दगी पर हमें शाबाश भी दी जाए, तालियां भी बजाई जाए, वोट भी दिए जाए। इनका ये भी वो है। और फिर ये कि नॉन इश्यूज को इश्यूज बनाकर वो सामने ले आते हैं और उसके ऊपर जो है इनके ये सिलसिले चलते रहते हैं। आपने क्यों नहीं किया? अब आप करते, एक काम तो कर सकते थे ना कि भाई हम इनिशिएट कर रहे हैं, हम जो मुआहदे नहीं कर पाए थे या नहीं चल पाए थे या जिनको नहीं करते, ईरान पाक ईरान गैस पाइपलाइन को हम रिस्टोर कर रहे हैं जी, हम अपने इलाके में बिछाने का काम शुरू करते हैं तरजीही बुनियादों पर। और तुर्कमेनिस्तान पाकिस्तान की गैस पाइपलाइन थी, उज़्बेकिस्तान पाकिस्तान की गैस पाइपलाइन थी, ये मंसूबे चल सकते थे। अब आपको यहाँ पर पिछले अगस्त से अगर यहाँ तालिबान की हुकूमत है, ये तो कम अज कम गुजरगाहें तो आपके पास हो सकती हैं, आप इस तरह के मुआहदे करके चीज़ों को कुछ कर सकते थे। और फिर ये कि ये जो बहरान पैदा किया गया, ये तो नाअहली, यानी ना लायकी और उससे बढ़कर यानी हालात से बेखबरी का ये आलम है कि उनको पता भी नहीं है कि क्राइसिस इनके सर पर पड़ा है। अच्छा, ये आज पैदा हुआ है, मैं बता रहा हूँ आपको। अच्छा, ग़िज़ा का क्राइसिस पैदा होने वाला है और आपका पेट्रोल का क्राइसिस पैदा हो सकता है। इस तरह के बहुत से क्राइसिस आपके सामने खड़े होंगे और फिर देखना कि क्या सूरत हाल होती है। इन्होंने नाअहली की इंतहा कर दी। अच्छा, अमीर अब्बास, हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा है कि जी आदतें बदल लें। अब ये जो आदत पड़ गई है कि जी घर में आपको गैस मिलेगी और ये पाइप के थ्रू आएगी, ये नहीं हो सकता। अब सिलेंडर्स वाला मामला चलेगा। मेरे घर में खुद ये मसला है, पूरे पाकिस्तान में अब ये मसला आ रहा है। जवाब ये दिया जाता है जी 37% या 30-35% लोगों के पास गैस थी, बाकी मेजॉरिटी के पास 70% लोगों के पास तो कभी भी गैस नहीं रही मुल्क में, तो बाकियों को भी आदतें बदलनी होगी। ये जवाब किस हद तक दुरुस्त है? हत्ता कि सुई सदन के जो तर्जमान हैं उन्होंने कहा कि जी हम क्या करें, घरों को गैस मुंतकिली के लिए हम जाते हैं तो सनतकारों ने स्टे ले लिया हुआ है कि जी हमारी गैस आप घरों तक ना दें। तो ये मसाइल हैं। 9 साल की गैस रह गई है, ये तो करना पड़ेगा। आगे से जवाब भी आता है, महादत साहब, फवाद चौधरी साहब वो इस तरह के बयान देते हैं। तो यानी इसका मतलब है कोई हल नहीं है हमारे पास, आप लोग खुद कोई और तैयारी कर लें। लेकिन ये आप पहले बता देते कि जनाब ये है, अल्टरनेट की तरफ जाएं, हम तो गैस नहीं दे रहे, जवाब भी नहीं देना और आगे से इस तरह के आप जवाब दे देते हैं कि जनाब ये वजह है, ये वजह है। उसामा, बिल्कुल वाकई लोगों को अपनी आदतें बदल लेनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि जो एक ख्वाब फरोश था, उसने जो ख्वाब बेचे और इस कौम के करोड़ों लोगों ने ख्वाब ख़रीदे, तो वो जो इफ्तिखार आरिफ साहब ने कहा था ना कि ख्वाब की तरह बिखर जाने को जी चाहता है, ख्वाब की तरह बिखर जाने को जी चाहता है, ऐसी तन्हाई के मर जाने को जी चाहता है। अब तो जिन्होंने इनको वोट दिए
जिन्होंने इनके साथ मोहब्बत की, जिन्होंने इमरान खान साहब का एक खूबसूरत मुजस्समा महबूब की तरह अपने दिल में और अपने दिमाग पे उतारा था और इश्क किया था जिन्होंने इमरान खान साहब से, इनके जो सिंपथाइजर थे, हमदर्द थे, फॉलोअर थे, वोटर थे, सपोर्टर थे, उनको क्या पता था कि हम जिसको अपना महबूब बनाकर अपने अंदर उतार रहे हैं, कल को उसकी इतनी मुहिम किस्म की शक्ल हमारे सामने आ जाएगी उसकी हुक्मरानी की वजह से। वाकई अब लोगों को आदतें बदल लेनी चाहिए, क्योंकि ये इमरान खान का दौर है, इसमें यू टर्न लिए जाते हैं। आदतें लोगों को बदल लेनी चाहिए, क्योंकि ये इमरान खान का दौर है, इसमें उसूलों पर समझौते किए जाते हैं। लोगों को अपनी आदत बदल लेनी चाहिए, क्योंकि इमरान खान का दौर है। इमरान खान ने कहा था कि गवर्नर हाउसेज जो है वो आवाम के इस्तेमाल में लाए जाएंगे, लेकिन लोगों को वो आदतें छोड़ देनी चाहिए। अब लोगों को ये आदतें अपना लेनी चाहिए जहां गवर्नर हाउसेज गवर्नर्स के ही ज़रिए इस्तेमाल रहेंगे और गवर्नर हाउस सिंध के अंदर फिर ऐवान सदर की एक शख्सियत उठेगी और वहां पे जाके अपने बेटे के जाती कारोबार के लिए तकरीब मुनक्कद करेगी। लोगों को आदतें बदल लेनी चाहिए। इमरान खान ने कहा था कि मैं पुलिस में इस्लाहात लेकर आऊंगा। लोगों को आदतें वो लोगों को वो ख्वाब झटक देने चाहिए। वो नहीं हो सकता। अब ये जो इमरान खान है वो बिल्कुल यकसर, यानी वो अब कह रहे हैं कि हम अपनी वो सोच ही बदल दें, जो तब्दीली की सोच इन्होंने लोगों को दी थी, जो एक नए पाकिस्तान की बात उन्होंने की थी, जहां पे एक नया कानून होगा। वो जो मंटो ने अफसाना लिखा था, वो अफसाना तो यहां पे इमरान खान साहब के ऊपर भी कोई अफसाना लिखे ना कि एक नया कानून, एक नई रियासत, एक नया निजाम, एक नया दस्तूर, एक नया तो वायदा इमरानी होने की बात हो रही थी, खोलकर सामने रख दी। मगर वो कहते हैं कि गैस है ही नहीं, पूरे मुल्क में सिर्फ 9 साल के लिए रह गई है, अब भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं ज्यादातर। तो कहां से लाएं हम कैसे आपको दे दें? है ही नहीं, मुल्क में गैस ही नहीं रही, बाहर से मंगवा रहे हैं, वो भी बड़ी महंगी है। तो हम सनतों को चला सकते हैं, कैसे मुल्क चलाएं? वरना अब एक चीज ही नहीं है, हम कहां से दे दें? ठीक है, ये इसमें बिल्कुल इस जो वो बात फरमा रहे हैं इसमें लॉजिक है, लेकिन आप ये देखें दुनिया में बहुत सारे मुल्क हैं जहां पे गैस जैसे कीमती कुदरती जो नेचुरल रिसोर्स है उसको गाड़ियों में सीएनजी की तरह नहीं झोंका जाता, उसमें घरों के चूल्हों में या गीजर के अंदर जला के नहीं झोंका जाता। ये वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन आपने लोगों को मुतबादिल में तो देना है ना। आप मुझसे ले ले गैस, मुझे ना दे गैस, लेकिन अगर आप मुझसे गैस लेके मुझे कहें कि 10,500 रुपए का 45 किलो का एलपीजी का सिलेंडर भरवा के लेकर आओ, तो फिर मैं तुफ नहीं करूंगा ऐसी पॉलिसीज के ऊपर और ऐसे निजाम के ऊपर। अगर आप मुझे कहें कि हाँ तुम्हें गैस नहीं देंगे और मुझे आप 20-25 रुपए का बिजली का यूनिट दें और मैं कहें कि मैं उस बिजली के यूनिट के जरिए से गीजर चलाऊं और घर पे चूल्हा चलाऊं और बाकी जो है वो जरूरत की चीजें इस्तेमाल करूं, तो फिर तो मैं कैसे इस निजाम को एक्सेप्ट करूंगा? सही है। आप ले ले गैस हमसे, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इतने अहम कुदरती जो खजाना है उसको जाया नहीं करना चाहिए, तो लोगों को मुतबादिल में तो देना, मुतबादिल रियासत ने देना है। मुझे तो गैस से कोई इश्क नहीं है, ना आपको होगा ना लगारी साहब को होगा, लेकिन मुतबादिल में तो